द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जो आप ये सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन देख रहे हैं, जनता का विरोध देख रहे हैं, अब जनता वो विरोध तो कर ही रही है, उसके साथ साथ वोट की चोट भी दे रही है। शायद इसी वजह से आज 2 राज्यों के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए। उन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। करारी हार तो हार होती है, मतलब जनता ने सीधे सिरे से भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है, बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो चलिए हम दोनों राज्यों की कहानी आपको बताएंगे। 2 राज्य कौन कौन है ये भी पहले आप जान लीजिए। एक पश्चिम बंगाल, दूसरा राजस्थान। राजस्थान के पहले हालचाल हम बताते हैं आपको, आखिरकार क्या चल रहा है वहां पर। राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना वर्चस्व पंचायत चुनाव में भी काबिज कर लिया है, और नतीजे क्या कुछ सामने आए हैं वो हम आपको बताएं। दरअसल अभी काउंटिंग चल रही है ऐसा बताया जा रहा है, और जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीचे चली जाए, थोड़ा बहुत बची है, और कांग्रेस ऊपर चली जाए। लेकिन अभी के जो नतीजे हमारे सामने वो आपको हम बताना चाहते हैं। दरअसल 203 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस 111 सीटों पर है। आप समझिए इस बात को, जबकि कांग्रेस के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं और बीजेपी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी सिर्फ 45 पर सीमित है, बीएसपी 5 पर, सीपीआई 5 पर, आरएलपी 1, इंडिपेंडेंट 36 यानी 36। तो आप समझिए कि एक बार फिर से कांग्रेस का वर्चस्व बरकरार रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सीधे से टाटा बाय बाय कह दिया है, क्योंकि एक आप समझिए कि एक तरफ 111, दूसरी तरफ 45, और आने वाले समय में जब आप ये खबर देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त कांग्रेस की सीटें और ज्यादा बढ़ जाएं, बीजेपी जो भी थोड़ी बहुत दिख रही है ये इतने पे ही टिक जाए। लेकिन नतीजे साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में बीजेपी की करारी हार देखने को मिली है, जबकि केंद्र में सरकार होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, सारा अमला इनके पास होने के बावजूद भी जनता इन्हें छोटे से छोटे चुनाव में भी सिरे से खारिज कर रही है। आप जान रहे हैं कि बड़े चुनाव में तो इनकी हालत टाइट ही है, ये साजिशें रचने काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे चुनाव में भी जनता इन्हें नकार रही है। यही वजह है कि यहां पर ये जो है नतीजे सामने आ रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको कि राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल में भी चुनाव थे। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखाया वहां से भारतीय जनता पार्टी को। टीएमसी ने 89 सीटें जीती है। ममता ने ट्वीट भी किया, ममता बोली कि हम मिट्टी के हैं, मतलब पूरा ट्वीट में हमको बताएंगे, हेडलाइंस पे लिखा हुआ मिट्टी के। जाने कोलकाता नगर निगम रिजल्ट का लाइव अपडेट। तो नगर निगम के चुनाव में जो है धराशाही हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी कि जितने भी जो है अपने आप को धुरंधर मानते थे। पहली लाइन ही खबर की लिखी है, कोलकाता नगर निगम में टीएमसी की सुनामी के आगे सभी विपक्षी दल धराशाही हो गए हैं। रुझानों के अनुसार टीएमसी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह बात इसमें बताई जा रही है। फिलहाल टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है। जो बात बताई जा रही है कि टीएमसी को 112 सीटें, 22 और जो सीटें हैं उस पर जब खबर छपी थी तो बढ़त 22 पर है। तो आप समझिए कि टीएमसी ने जो है सुपड़ा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ढंग से नहीं जीत पाई है। ये हाल रहा है पश्चिम बंगाल के चुनावों का। जो ये ताजा अपडेट बता रहे हैं वो ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब खेला होबे विधानसभा के चुनाव में हुआ, उसके बाद और भी उपचुनाव भी देखने को मिले पश्चिम बंगाल में, और अब जब नगर निगम के चुनाव सामने आए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर दिखाई नहीं पड़ रही, कहां है कहां नहीं। अब दूरबीन से भी देखेंगे अमित शाह जी, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उन्हें कैंडिडेट ना दिखाई दे, अगली बार चुनाव लड़ने की बात तो आप भूल ही जाइए। तो आप ये समझिए कि इस तरह का काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में जिला परिषद की 621 सीटें हैं और पंचायत समिति की 6119 सीटें हैं। वहीं ग्राम पंचायत सीटों की बात करें तो 31802 सीटें हैं। टीएमसी ने 20848 पंचायत सीटों पर कब्जा कर लिया। सीधे थे आप, कितनी बड़ी सीटें हैं ये, 20,000, 31,000 में से अगर 20,000 पे कब्जा है तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे और भी कोई इनके दायरे में नहीं रहा। जबकि बताया जा रहा था कि उस वक्त 148 और सीटें हैं जिन पर टीएमसी आगे चल रही थी। उसके बाद बीजेपी महज 5,635 पर सिमट कर रह गई। इसके आगे वो बढ़ नहीं पाई। आप समझिए, ये आंकड़े साफ तौर बता रहे हैं। तो आप समझिए दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। राजस्थान न पश्चिम बंगाल। पंचायत चुनाव के नतीजे, नगर निगम चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी नीचे उतार कर फेंकी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने काम किया है वो नतीजों में परिवर्तित भी हो रहे हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि जगह जगह से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है, कभी पोस्टर फाड़ा जा रहा है, कभी उन्हें गांव से खदेड़ा जा रहा है, कभी उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उतरने दिया जा रहा है। ये सारी चीजें की जा रही हैं।
इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए थे। इनको लग रहा था, लेकिन इनके दिमाग में एक बात जरूर चल रही थी कि हो सकता है ये तो विरोध ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन जनता हमारे साथ, जनता हमें वोट करेगी। लेकिन जनता ने भी मन बना लिया, जनता ने भी वोट की चोट करनी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि नतीजे अब जब जब निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव के नतीजे हों, चाहे वो जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे हो, पंचायत चुनाव के नतीजे, कहीं के भी नतीजे हो, उन नतीजों से साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं पसंद कर रही है। जनता इनके नेताओं को देखना नहीं पसंद कर रही। शायद इसी वजह से वो जो बटन होता है, जहां पर बटन दबाई जाती है, जहां पर मुहर लगाई जाती है, अगर दिख जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, क्योंकि पंचायत चुनाव में अक्सर आपने देखा हुआ कैंडिडेट जो है पोस्टर बैनर तो लगा लेते हैं, लेकिन जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो नहीं होते। लेकिन जनता के दिमाग में बैठ गया है कि ये आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है, इसको कतई हम वोट नहीं देंगे। वो कहीं और मुहर मार के आ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। इसी वजह से नतीजे भी सामने आ रहे हैं। इसी वजह से नतीजे भी आपके सामने हमने रखे कि राजस्थान में किस तरह सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी सुपड़ा साफ कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया, जिसको बोलते हैं ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी को बहुत कम आंक रहे थे। ये जब लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा पा गए, इनके अंदर घमंड हो गया था कि हम जो है यहां पर भी सरकार बना लेंगे विधानसभा में। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने खेला किया है, खेला होबे, जिस तरह से खेला पश्चिम बंगाल में हुआ, इनकी रातों की नींद उड़ गई उस वक्त, आपने देखा था। और जिन नेताओं को इन्होंने अपने पाले में किया, वो नेता भी जो है टीएमसी में फिर से वापसी कर चुके हैं। तो आप समझिए कि टीएमसी का जराधार लगातार जारी है। और ये खबर भी यही बता रही है कि सीधे तौर पर कि जो सीटें जिस तरह से बढ़ी है टीएमसी की, और टीएमसी ने जिस तरह से अपने वर्चस्व को लगातार बरकरार रखा, उससे सिद्ध होता है कि टीएमसी एक बार फिर से मजबूती में है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी कोई पसंद नहीं करना चाहता है। और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में लिखा है कि चुनाव में आपकी जीत के लिए सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। अत्यंत परिश्रम और कृतज्ञता के साथ लोगों की सेवा करना याद रखें। सीधे अपने जो प्रत्याशी जीते उनको ये बात भी कही कि लोगों की सेवा करें। मैं एक बार फिर हम पर विश्वास करने के लिए एमसी के प्रत्येक निवासी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। ये बात साफ तौर पर ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट के जरिए कही कि मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं, और हम चाहते हैं कि जो कैंडिडेट जीते हैं वो जनता के हितों के लिए काम करें। तो ये साफ तौर पर इस तरह का अभिवादन करना जनता का, अपने नेताओं को शुक्रिया अदा करना, उसके साथ साथ नेताओं को नसीहत भी देना कि काम करना, यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिखाने की कोशिश की है। शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता को छोड़ नहीं पा रही। ममता चाहे जो भी आए, चाहे जितना बड़े मंत्री विधायक सब आ जाते हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से कैबिनेट लगा रखी थी पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए चुनाव, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कुछ असर दिखाई नहीं पड़ा। विधानसभा के चुनाव में भी इनको मुंह की खानी पड़ी बीजेपी वालों को, और अब ये फिर से मुंह की खा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे भी हमने आपको दिखाए थे, बताए थे कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके बाद 3 सीटों पर हुए। सब की सब सीटें जो है टीएमसी खाते में गई, बीजेपी के खाते में कुछ भी नहीं आया। बीजेपी के जो नेता थे जो चुनाव लड़ रहे थे उपचुनाव में, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जो नतीजे पश्चिम बंगाल में देखने को मिले हैं, जो नतीजे राजस्थान में देखने को मिले हैं, ये दोनों नतीजे बताते हैं कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट खड़ा हो गया है, और वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। तो बीजेपी जो अपने आप को जो है बहुत बड़ी पार्टी कहती है, क्या इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम तो जीत रहे हैं, हम हवा में हैं, इनकी हवा हवाई सब फुस हो जाएगी। इनको लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जनता इनके झूठ को समझ चुकी है, इनके फरेब को समझ चुकी है। हर बार ये झूठे वादे करते हैं। आपने देखा था, हमने कल प्रधानमंत्री के झूठ आपको बताए, कितने झूठ थे आप सबके सामने रखे। तो ये जब झूठ बोलेंगे जनता जब समझेगी इनके झूठ को, तो इसी तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे, इसी तरह से सामने आएंगी तस्वीरें। हेडलाइंस भी उसके बाद यही आएगी कि भारतीय जनता पार्टी करारी हार, पंचायत चुनाव तक भी नहीं बचा पाई भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की हेडलाइंस आपको देखने और सुनने और समझने को मिल जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया होता तो शायद पंचायत चुनाव भी जीत जाते, निगम चुनाव भी जीत जाते, विधानसभा भी जीतते, लोकसभा भी जीतते। लेकिन कुछ किया नहीं है। तो अब पंचायत से शुरुआत हो चुकी है, छोटा चुनाव है और छोटी सरकारें हैं। उन छोटी सरकारों में भारतीय जनता पार्टी को जनता नहीं बिठाया है। छोटी सरकारों में बैठाया किसको है? टीएमसी को और कांग्रेस को बैठाया है। तो आप समझिए, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस, और बीजेपी दोनों जगह धराशायी हो चुकी है। ये बड़ी हार बीजेपी की मानी जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।